मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा के संस्मरण हम आज आपको सुनाते हैं। दादा बताते हैं कि आश्रम में जो भी भक्त आते थे उन सबके लिए महाराज जी बहुत चिंतित रहते थे, भौतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, उनके आध्यात्मिक जरूरत के लिए भी। उनको कभी मजाक के द्वारा, कभी गुस्सा होके प्रकट करते थे गुस्सा, कभी कोई युक्ति बताते थे, कभी व्यंग कस देते थे। और इन सब चीजों का एक उद्देश्य होता था कि जो भक्त आया है उसका कल्याण हो जाए। और उसके बीच एक विशेष बात यह थी कि अगर किसी भक्त को समझाना है तो उसका माध्यम दादा बनते थे ज्यादातर। जैसे वो जब डांटते थे तो दादा को ये नहीं देखते थे कि कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है, और चालू हो जाते थे। कभी कभी कहते थे तुम्हारे तो दिमाग ही नहीं है, तुम क्या समझते हो। ये इस तरह की भाषा महाराज जी दादा के लिए प्रयोग कर लेते थे। और कभी कभी और गुस्सा होते तो कहते तुम्हारा दादा मूर्ख है, वह कुछ नहीं समझता, जाने कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाता होगा, इसकी तो अकल ही नहीं है, और बिना अकल के ये पढ़ाता कैसे होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। ये कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य होता था भक्त को समझाने का, और वो दादा के माध्यम से कह देते थे। लोग ये समझते थे कि दादा पे डांट पड़ रही है या दादा बेइज्जत किए जा रहे हैं, जबकि सच ये था कि उसमें किसी भक्त को समझाना होता था। एक मैं बहुत उनका संस्मरण बता रहा हूं कि जब महाराज जी के लोग दर्शन के आते थे, भक्त लोग आते थे, तो उन्हें प्रसाद मिलता था, पूरी और आलू की सब्जी। और कहते थे महाराज जी ठुल ठुल बांटो, यानी ठुल ठुल मीन्स पहाड़ी भाषा में कहते हैं ठुल ठुल मीन्स ज्यादा ज्यादा दो। और उसकी एक सीमा होती थी, कोई पैकेट बनता था तो आलू और पूरी करके। अब किसी के भक्त में ये मन में आया कि यार थोड़ा प्रसाद मिला है, आप मान लीजिए किसी को 10 पूड़ियां दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, उसको ये लगता है यार 2 पैकेट मिल जाते, 20 पूड़ियों का पैकेट मिलता तो बढ़िया रहता। इसके मन में आता तो महाराज जी मन तो पढ़ लेते थे। तो महाराज जी कहते ला देखे कितना प्रसाद दे रहा है, ये इतना प्रसाद दे रहा है, तू मुझको बदनाम करा रहा है, इतने में कोई प्रसाद होता है, और प्रसाद दो, और पूड़ी लाओ, और आलू लाओ। दादा तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तू जानता ही नहीं कितना प्रसाद देना होता है। दादा पर डांट पड़ रही है, और उस डांट का जो अर्थ है वो जो ये सोच रहा है ना कि 20 पूड़ी मिलनी चाहिए थी, और मतलब लालसा होती ना हर एक आदमी हर एक भक्त की, जब प्रसाद में तो यह है कि इतना टुकड़ा भी मिल जाता है तो वो पर्याप्त होता है। लेकिन महाराज जी भावना समझते हैं, और उसको संतुष्ट करने के लिए दादा का मोहरा बनाया और कर दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, दादा कभी प्रतिकार नहीं किया करते थे, कभी नहीं कहते थे कि इतना देना है उतना देना है। और अधिकांश जब कैंची आश्रम में महाराज जी इनके पास दादा होते थे तो कितना प्रसाद बनना है, कितना देना है, कैसे भक्तों को बंटना, ये सब व्यवस्था उनकी रहती थी। मान लीजिए सब कोई 10-10 पूड़ियों के पैकेट आज दे रहे हैं, और उनमें से कोई ऐसे 2-4 भक्त आ गए जिनके मन में ये आया, उनके सामने महाराज जी ने कह दिया। और महाराज जी हमेशा कहा करते थे, मैंने बालम सिंह जो उनके भंडारी रहे महाराज जी के, कहते थे ठुल ठुल दो, ठुल ठुल मीन्स ज्यादा ज्यादा दो। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और महाराज जी के यहाँ भक्त के रूप में व्यवस्था कर रहे हैं, और महाराज जी डांट भी रहे हैं। महाराज जी कहते थे कभी कभी तूने क्या सीखा है, कब सीखेगा, कैसे करता है। मतलब जैसे कोई बहुत अनुशासित पिता होता है और बेटे को डांट रहा होता है।
लेकिन सच में जो भक्त आए हैं उनकी भौतिक संतुष्टि के लिए, उनकी मानसिक संतुष्टि के लिए, उनकी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए, उनके मन में जो प्रसाद ज़्यादा लेने का विचार है उसकी संतुष्टि के लिए दादा को माध्यम बनाया, संतुष्ट कर दिया और व्यवस्थाएं चल रही हैं। मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि सुधीर मुखर्जी दादा ऐसे अनन्य भक्त रहे हैं जिनका किसी से तुलनात्मक अगर कोई अध्ययन करके भी उनको उस तराजू पे खड़ा किया जाए तो मैं समझता हूँ दूसरा पड़ला खाली ही रहेगा। मित्रों, उनके और संस्मरण के साथ मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।